आज के टाइम पे जब हम पहाड़ों में, क्योंकि मेरी भी दीक्षा शिक्षा सब पहाड़ों में हुई है, और जिस तरह से तुम स्कूल से घर जाते समय घास, सामान, सब्जी, राशन लेके जाते हो, तो वो सब हम लोगों ने भी किया। और मुझे सबसे अच्छा तब लगता है जब मैं देहरादून से, चाहे आपका धनौल्टी क्षेत्र हो, टिहरी गढ़वाल के बच्चों को तो मैं बधाई इसलिए दूंगा कि मुझे 2 वर्ष से इस राज्य स्तरीय क्विज प्रतियोगिता को अपने संस्थान में करने का सौभाग्य मिला। और मैंने शिक्षा विभाग से कहा कि जब जब भी आपको ऐसे कोई कार्यक्रम करने हो जहाँ पर 1000-1500 बच्चों को किसी ऑडिटोरियम की आवश्यकता हो, तो ये स्थान, ये विद्यालय आपका है। आप इसका सदुपयोग जैसा भी करना चाहें करिए। मकसद केवल ये होना चाहिए कि हमारे पर्वतीय अंचलों के बच्चे, हमारे पहाड़ों के बच्चे, हमारी देवभूमि उत्तराखंड के बच्चे, उनको एक नई दिशा मिले, उनको उत्साह मिले। कहते हैं कि आप किसी को धन से सपोर्ट करो ना करो, लेकिन मनोबल अगर आप बढ़ा दें तो उसका एक अलग प्रभाव होता है। और मैं अपने पहाड़ के बच्चों के लिए कहना चाहूँगा कि कौन कहता है कि जमीन में बैठा हुआ बच्चा, कौन कहता है कि जमीन में बैठा हुआ बच्चा आसमान में नहीं उड़ सकता, कौन कहता है कि आभाव में रहने वाला बच्चा अपनी मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकता, कौन कहता है कि मिट्टी, कंकड़, पत्थर की चुभन को एहसास करने वाला बच्चा देश और दुनिया को नई दिशा नहीं दे सकता, और कौन कहता है कि राजकीय रगड़गांव इंटर कॉलेज का बच्चा इस भूमि उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। हमारे वहाँ के बच्चों के अंदर बहुत सारी योग्यता होती है, केवल आवश्यकता होती है कि उनके बल को याद दिलाने की केवल आवश्यकता होती है कि उनके जो मॉरल वैल्यूज हैं उसके बारे में एक बार उनको जगाने की। और ये हम सबका सौभाग्य है कि जब जब हम विषम परिस्थितियों में पड़ते हैं, जब जब हमको अभाव का मतलब समझ में आता है, हमको भूख का, लोगों के पास शहरों में घोड़ा, गाड़ी, बंगला, मकान सब होता है, आज हमारे पास नहीं है, तो हमें लगता है यार अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे बहुत आगे निकलेंगे। ऐसा कहीं नहीं है बेटा। जिसने अभाव देखा है, जिसने दर्द सहा है, जिसने कष्ट सहे हैं, जिसे माँ का मतलब समझ में आता हो, जिसे पिता का दर्द पता हो, जिसको परिवार को एक मुट्ठी में कैसे रखा जाता है उसका पता हो, वही इतिहास बनाता है। अब हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व पटल में जिन लोगों ने देश का नेतृत्व किया है, समाज का किया है, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वक्ता हो, प्रवक्ता हो, चाहे वो खेल में हो, चाहे वो प्रशासक हो, वो मध्यम परिवार का बच्चा था। और जरूरी नहीं है कि अगर बच्चा टॉपर हो तभी वो आगे बढ़ेगा। एक एवरेज बच्चा, एक मध्यम वर्गीय बच्चा, वो अगर ऑलराउंडर है, अगर वो सर्वगुण संपन्न है, अगर उसका फिजिकल, उसका मेडिकल, उसका उठना बैठना, उसके आचार विचार, उसके भाव अच्छे हो, तो उस बच्चे को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता।